फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीलम पाल। टुडे आई एम गोइंग टू अपलोड अ वीडियो जो हमारी ही कॉलोनी का केस है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ ये कपल कोई और नहीं बल्कि मेरे फ्रेंड के कज़न भाई और भाभी थे। भाई अकाउंट के बहुत अच्छे टीचर थे। 29 जून को उनकी लव मैरिज दोनों फैमिली की मर्ज़ी से हुई थी। उसके बाद उनकी डेथ हो गई। फैमिली में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं उनके बारे में कुछ डिटेल्स उनके भाई के द्वारा। दिल दहलानी और अचंभित कर देने वाली घटना गाजियाबाद के पास कविनगर थाना क्षेत्र की गोविंदपुरम की है, जहां 4 साल से एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले प्रेम युगल बीते 29 जून को परिवार की रजामंदी में शादी के बंधन में बंधे। शादी के ठीक अगले ही दिन युवक ने ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली। वहीं कविनगर पुलिस हर एंगल से हत्या और आत्महत्या की गुत्थी सुलझाकर मामले को सुलझाने की कोशिश कर ही रही थी कि पति की आत्महत्या से परेशान पत्नी ने भी अगले ही दिन फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 4 साल की मोहब्बत के बाद 4 दिन वैवाहिक बंधन का अंत आखिर क्यों हो गया? हालांकि नवविवाहिता के परिवार वालों को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर एक रात में क्या हुआ जो लड़की और उसके बाद लड़की ने आत्महत्या को चुना। पुलिस तहकीकात में जुटी है। क्या आपका नाम? प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार जी, विशाल आपके क्या थे? विशाल मेरे भाई था, चाचा जी का बेटा। क्या हुआ? 29 तारीख को शादी हुई, पहले विशाल ने सुसाइड किया, फिर उसकी वाइफ ने कर लिया। ऐसी क्या अनबन हुई? लव मैरिज भी बताई जाए। बिल्कुल लव मैरिज था उनका, उनकी आपसी सहमति से उनका काफ़ी लंबा रिलेशन था और उनकी शादी हुई सबकी रजामंदी से पूरे परिवार के साथ। अरेंज मैरिज करवाई गई सब कुछ, लेकिन ये उन दोनों के आपसी बीच में क्या एक रात में ऐसी बात हुई ये किसी को भी नहीं पता लगता। हमने भी उस बिटिया से काफ़ी कोशिश की कि बेटा कुछ ऐसी बात है तो बता दो, जब तक उसने भी कुछ ऐसा नहीं बताने का कि मुझसे तो कुछ कह के भी नहीं गए, वो ऐसे ही निकले। किसी तरह की कोई बात हम लोग के परिवार से नहीं लग पाई। हम भी इसी बात से परेशान हैं कि इतना अच्छा जोड़ा, इतना सुंदर जोड़ा, इतना पढ़ा लिखा, और उन लोगों ने ऐसा कदम उठाया। ऐसा क्या हुआ? हम जानकारी ये मिल रही है कि 4 साल से उनके रिलेशन थे, प्रेम प्रसंग थे। जी, और शादी के 4 दिन में सुसाइड। जी। क्या कारण बन गया? कोई कारण हमें नहीं पता लग पा रहा। कुछ लैपटॉप की बात सामने आ रही थी। लड़की अपनी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही थी पहली ही रात में। उसके बाद क्या हुआ? ऐसा कुछ बताया तो? लैपटॉप का ऐसा कुछ नहीं, वो तो नाइट में काम कर रही थी क्योंकि वो नाइट शिफ्ट थी उसकी, तो वो तो उसमें काम कर रही थी। लेकिन लैपटॉप का ऐसा कोई इशू नहीं हमारे सामने आया है, ऐसी कोई बात नहीं है। विशाल कैसे लापता हुआ और उसकी सूचना पुलिस को आपने कैसे दी? विशाल जब सुबह निकल गया तो हमने तो पहले तो सोचा उसे ढूंढा, दोस्तों थे और सभी से उसको संपर्क करने की कोशिश की। जब वो कहीं नहीं मिला तो हमने 112 नंबर पे कॉल किया और वहाँ से जब पुलिस आई तो हमने उन्हें सारी सूचना दी। हमारी सूचना के बेस पे उन्होंने सारे अपने सूत्रों से यूज़ करके हमें उसका पता बताया। फिर भी कोई कारण समझ में आया हो? कोई कारण बस इतना ही समझ में आ रहा कि कोई भी आपसी मतभेद उन दोनों ही पति पत्नी का ऐसा कुछ रहा है। जो भी उनकी ऐसी कोई बात रही है तो उनकी आपसी ही कोई मतभेद वाली बात है, जिसका उन्होंने हमें किसी को भी डिस्क्लोज नहीं किया। विशाल ने कैसे सुसाइड किया? विशाल ने ट्रेन से के साथ बैठ के सुसाइड किया। दुष्यंत, कौन है ये लड़की जिसने सुसाइड किया? क्यों किया है? शादी भी अभी हुई थी 29 तारीख को। ये मेरी बहन थी और शादी 29 जून को हो रही थी, सबकी खुशी से हो रही थी। बाकी पूछा हमने भी, जब मतलब वो जीजू थे उन्होंने जब किया सुसाइड तो पूछा कोई बात हुई, कोई बहस हुई, ऐसा कुछ भी नहीं था, किसी को बता के भी नहीं गए। तो अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? पहले से जानते थे? सुना है पहले से जानते थे, मतलब फ्रेंड सर्कल में थे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, फिर फैमिली में बात रखी तो ये स्ट्रेच हुआ। मतलब 5-6 साल हो गए थे तो अब शादी हो रही थी। अच्छा, तो ऐसा क्या हुआ जो एक रात के अंदर ही सब कुछ बिखर गया?
ऐसा ना इन्होंने कुछ बताया, ना समझ आया, कुछ भी नहीं। जैसे आपके जीजा विशाल ने सुसाइड कर लिया ट्रेन के आगे कटकर, और उसके बाद जब आपके घर आई थी तो कोई बात तो हुई होगी कि बेटी? हमने बहुत पूछा, वहाँ पर भी घर पर पूछा कि बताओ कोई बात हुई है, उनकी फैमिली में कोई बात हुई है, तुम्हारी कोई बात हुई है, बट ऐसा कुछ नहीं। आपकी बहन का और जीजा का क्या नाम था? दोनों क्या करते थे? जो मेरे जीजा है उनका नाम था विशाल कुमार प्रजापति, प्राइवेट कोचिंग देते थे अकाउंट्स की क्लास, विशाल सर के नाम से था। और जो मेरी बहन थी उसका नाम निशा है, और वो HR टीम में थी, डाइवर्ट लिंक, नोएडा सेक्टर 18 में। तो कुछ पता नहीं चला कि ऐसा क्या, आपको कैसे पता चला कि ये सुसाइड हुई? दोनों की अंडरस्टैंडिंग सही थी, शुरू से ही अच्छे चल रहे थे। और जब उनका मिसिंग करा सभी से पूछा था कि आए हैं कहीं पर, सबने मना करा, ढूंढा ढांडा, नहीं मिले। रात को प्रमोद भैया हैं ये, इन्होंने फ़ोन करा, तब फोटो में पता चला। तो फ्रेंड्स, ये थी उनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपने अभी वीडियो में देखी। ये समय उनकी फैमिली के लिए बहुत ही मुश्किल समय है। उनकी पूरी फैमिली सदमे में है। इस कंडीशन में हम भगवान से प्रे करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और साथ ही उनकी पूरी फैमिली को दुखद की घड़ी को सहन करने की शक्ति दे। रेस्ट इन पीस।